स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी में और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं सहायक अध्यापक एलटी भर्ती के बारे में। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया अनशन। कल उत्तराखंड के 13 जिलों में, जबकि राज्य स्थापना दिवस कल था और लगभग 22 वर्ष जो हैं उत्तराखंड को बने हो गए हैं। उत्तर प्रदेश से पृथक करके इस राज्य को बनाया गया था कि इसे उन्नति और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि युवा जो हैं वो पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुका है। जहां एक तरफ भर्ती वैकेंसीज समय पे नहीं आती, वहीं आती हैं तो नियुक्तियां नहीं मिलती हैं। पढ़ लिख कर चयन पाने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है अपनी नियुक्तियों के लिए। आज उत्तराखंड का युवा जो है वो पूरी तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि बीते वर्ष में आई सभी भर्तियां इस वक्त लटकी हुई हैं। जिनमें से एक भर्ती है अध्यापकों की भर्ती, यानी सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती। पिछले दिनों एक पीजीआई की रिपोर्ट आई थी, जो कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एक एजेंसी है जो शिक्षा के क्षेत्र में उसके स्तर को जानने के लिए एक मानदंड तैयार करती है। उसमें टोटल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 37 में से उत्तराखंड का स्थान जो है वो 35वां है। तो आज उत्तराखंड जो है शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से फिसड्डी साबित हो रहा है, तो वास्तविकता यही है शिक्षकों की कमी। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में जहां शिक्षा का स्तर निम्न होता जा रहा है, इस वजह से नहीं कि वहां पर बैठे अध्यापक शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं। तो उत्तराखंड में ये स्थिति इसलिए हो रही है कि जिस आयोग को परीक्षाओं के लिए बनाया हुआ था, उस आयोग की कुछ भर्तियों में अनियमितता आई। अनियमितता के कारण अन्य भर्तियां भी जो है उसके प्रभाव में आ गई। और सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा में जो है इसका रिजल्ट जो है वो 31 दिसंबर 2021 को आया था। 8 अगस्त 2021 में इसकी परीक्षा हुई थी। जुलाई माह में इसका अभिलेख सत्यापन हुआ था। कुछ समय के लिए जो है कोर्ट में लंबित हुई थी। उसके बाद 800 जो अभ्यर्थी इसमें हैं उनका अभिलेख सत्यापन हो चुका है। लेकिन जुलाई माह में अभिलेख सत्यापन होने के बाद इन लोगों की भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया गया। अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन लगभग 60 से 62 दिन आज हो चुके हैं। शिक्षा निदेशालय देहरादून में वो भी चल रहा है, लेकिन कई रैलियां, कई धरने, कई भूख हड़तालें कर चुके हैं। और कल के दिन भी इन्होंने लगभग 13 जिलों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर जो है एक दिन का भूख हड़ताल जो है कार्यक्रम कल इन्होंने किया। और इनकी मांगें यही हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन्हें नियुक्ति दी जाए। लेकिन इनकी नियुक्तियां इस वक्त चल रही है एक जांच के दायरे में, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो इस वक्त इनकी भर्ती की जांच कर रहा है कि उसमें किसी प्रकार का कोई घपला तो नहीं, कोई अनियमितता तो नहीं। समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन जांच रिपोर्ट भी अभी नहीं आई। दिवाली के बाद ये जांच जो है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इनका कहना है कि शीघ्र से शीघ्र जो है इनकी जांच रिपोर्ट आए और जल्दी से इन्हें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि एसटीएफ जो है उसने भी साफ तौर पे कह दिया था कि एलटी सहायक अध्यापक भर्ती में अभी तक कोई ऐसा क्लू उनके हाथ में नहीं लगा है। लेकिन उसके बावजूद इस पर जांच कराई गई और जांच भी कराने में भी काफ़ी ढिलाई की गई, क्योंकि इसका कारण ये भी रहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो कुछ पदाधिकारी हैं उनमें परिवर्तन किया गया, कुछ लोगों का सस्पेंशन हुआ, तो ये भी एक कारण रहा। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि उत्तराखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है इस वक्त चरमराई हुई है और शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस मामले को सरकार को और आयोग को गंभीरता से लेना होगा और इन अभ्यर्थियों की जो जांच समिति बिठाई वो तुरंत से जांच रिपोर्ट दे और आगे इनकी प्रक्रिया को बढ़ाए। लेकिन फिलहाल हम बात करें इस खबर के बारे में। काफ़ी कुछ बोल चुका हूँ मैं आपको, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा मसला। देखिए, 2 वर्ष पूर्व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को अनशन किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें शीघ्र नियुक्ति नहीं दी जाती तो फिर उन्हें उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। और वास्तविकता ये है कि 11 महीने हो चुके हैं इनके रिजल्ट्स को आए, तो वाकई उग्रता तो यहाँ पर बनती है। बुधवार को सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने गांधी पार्क में भूख हड़ताल की। ये अल्मोड़ा से मैं खबर आपको बता रहा हूँ। इस मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि चयनित हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे अपने भविष्य को लेकर वो आशंकित हैं। सरकार नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, जिससे उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर वो कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं। एलटी भर्ती को 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी एलटी चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए संघर्षरत है, जिस कारण अभ्यर्थियों को मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब आर पार की लड़ाई की रणनीति तय की गई है।
सभी एकजुट होकर अब अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। इससे पूर्व उन्होंने सेना भर्ती में असफल रहने पर आत्महत्या करने वाले बागेश्वर के निवासी कमलेश गिरी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर सुमित बिष्ट, गौरव तागड़ी, हेमचंद्र पांडे, भरत वर्मा, गणेश भंडारी, गीता नेगी, शिवानी आर्या, मीनाक्षी आगरी, मीना तिवारी आदि मौजूद रहे। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि कल इन्होंने जो है श्रद्धांजलि भी दी, जो बागेश्वर में कमलेश गिरी गोस्वामी बीते दिनों में जिसने एक सुसाइड कर लिया था, तो उस जो कि अग्निवीर भर्ती में असफल रहा था। वाकई स्थिति उत्तराखंड की यही है। आज युवा जो है वो पूरी तरह से परेशान है और सभी के मन में ये विचार ज़रूर आता है एक बार के लिए कि वो ऐसा कुछ कर दे। हालांकि ऐसा करना सही तो नहीं है, लेकिन करें क्या, युवा करें क्या। यहाँ देखिए दूसरी तरफ एक कटिंग में आपको खबर दिख रही होगी कि LT में चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। ये बागेश्वर का है। LT भर्ती 2020 में चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वह 1 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने नियुक्ति प्रदान करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ें चल रही हैं। कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि सहायक अध्यापक LT भर्ती पर तुरंत कोई निर्णय लिया जाए और जांच रिपोर्ट शीघ्र आए और उन्हें नियुक्तियाँ दिए, क्योंकि लगभग 11 माह हो चुके हैं और अगले महीने तो लगभग पूरे 1 साल होने को है। तो 1 साल से अभ्यर्थी चयनित होकर अगर घर पे बैठेगा तो मानसिक तनाव तो बिल्कुल उसे होगा ही और आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि चयन होने के बाद कहीं भी इन्हें अब नौकरी तो नहीं मिल सकती, क्योंकि दूसरा स्कूल भी यही कहता है कि शीघ्र आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और इन लोगों की जो ये भूख हड़ताल है कहाँ तक सफल होती है। सफल होनी ज़रूर चाहिए। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।